अगर आप 36 टू 40 वीक्स में आ चुकी हैं तो इसका मतलब है आप अपने प्रेगनेंसी के 9 मंथ में एंटर कर चुकी हैं और आपके भी मन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज आप इस वीडियो में जानेंगी बेबी और बॉडी में होने वाले चेंजेस, 9 मंथ में डाइट और लाइफ स्टाइल, डिलीवरी के रियल साइंस और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाने के तरीके। इस वीडियो में आपको मिलेगी 9 मंथ की कंप्लीट मेडिकल गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप और इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो इस फेज में हर प्रेग्नेंट लेडी को पता होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नाज़नी और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 9 मंथ के बारे में, जो हर माँ के लिए सबसे क्रूशियल फेज होता है। इस टाइम पे एक माँ के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हम उन्हीं सवालों पे डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं एक रियल टिप शेयर करूँगी जो डिलीवरी को स्मूथ बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं बेबी के डेवलपमेंट की। 9 मंथ में बेबी ऑलमोस्ट फुल टर्म होता है, मतलब 37 से 40 वीक्स के बीच। इस टाइम तक बेबी का वेट अराउंड 2.7 से 3.5 केजी तक होता है और हाइट अराउंड 48 से 52 सेंटीमीटर। इस टाइम तक बेबी का ब्रेन और लंग्स अब कम्प्लीटली मैच्योर हो चुके होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, जिसे हम कहते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ये पोजीशन नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेस्ट होती है। अगर बेबी अभी तक हेड डाउन नहीं हुआ तो हम थोड़ा और वेट करते हैं या कुछ पोजीशन एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं, जैसे पेल्विक टिल्ट्स या कैट काउ योगा। अब बात करते हैं बॉडी में होने वाले चेंजेस की। तो 9 मंथ में माँ के शरीर में कुछ नोटिसेबल चेंजेस होते हैं, जैसे सबसे पहले नंबर पे आता है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। ये प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिससे बॉडी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर होती है। इनमें पेन कम होता है और ये इरेगुलर होते हैं। दूसरा है पेल्विक प्रेशर। बेबी नीचे की तरफ डिसेंड करता है जिससे ब्लैडर पर प्रेशर बढ़ता है, इस वजह से बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आता है स्वेलिंग। पाँव, हाथ और चेहरे में हल्का सा सूजन नॉर्मल है, लेकिन अगर सूजन ज़्यादा हो, बीपी हाई हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें क्योंकि ये प्री इक्लेम्सिया का साइन हो सकता है। चौथा है वेजाइनल डिस्चार्ज। थोड़ा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, लेकिन अगर डिस्चार्ज पिंकिश, ब्राउन या वाटरी हो जाए तो हो सकता है म्यूकस प्लग निकल रहा हो, यानी डिलीवरी नियर है। अगले नंबर पे आता है बैक पेन या लेग क्रैम्प। ये भी कॉमन है क्योंकि बेबी का वेट अब पीक पे होता है। अब बात करते हैं 9 मंथ में ली जाने वाली डाइट की। 9 मंथ में डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसलिए हेवी और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। अपने खाने में सिंपल, लाइट और न्यूट्रिशियस रखिए। रोज़ के डाइट में दूध, दही, पनीर जैसे कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करें। आयरन के लिए पालक, चुकंदर, गुड़ और पल्सेस बहुत यूज़फुल हैं। फ्रूट्स जैसे बनाना, एप्पल और ऑरेंज ज़रूर खाएं। ये फाइबर और हाइड्रेशन दोनों के लिए अच्छे हैं। दिन में कम से कम 2.5 से 3 लीटर तक पानी पिएं। साथ के साथ नारियल पानी भी आप ले सकती हैं ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे और एमनियोटिक फ्लूइड मेंटेन हो। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और बहुत स्पाइसी खाने से दूर रहें, ये एसिडिटी बढ़ाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बार में ज़्यादा खाना लेने के बजाय छोटी छोटी मील्स फ्रीक्वेंटली लीजिए, इससे डाइजेशन स्मूथ रहेगा। अब आते हैं डिलीवरी के साइंस पर। हर माँ ये सोचती है कि लेबर पेन कब स्टार्ट होगा और कैसे समझें कि ये रियल पेन है। तो दोस्तों, रियल लेबर पेन के कुछ क्लियर साइंस होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर और स्ट्रांग होती है, हर कुछ मिनट में रिपीट होती है और ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। ये पेन लोअर एब्डोमेन से शुरू होकर बैक तक जाता है और रेस्ट लेने से कम नहीं होता। अगर पानी निकलने जैसा फील हो या डिस्चार्ज वाटरी हो तो हो सकता है आपका वाटर बैग रप्चर हुआ हो। म्यूकस प्लग निकलना भी एक क्लियर इंडिकेटर है कि सर्विक्स ओपन हो रहा है और डिलीवरी नियर है। अगर ये सब सिम्टम्स दिखें तो घर पे रुकना नहीं चाहिए, सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो 9 मंथ में सबसे ज़रूरी है अपनी बॉडी और माइंड दोनों को रेडी रखना। डॉक्टर के रेगुलर चेकअप्स कंटिन्यू रखिए क्योंकि इस फेज़ में हर विजिट इम्पॉर्टेंट होती है। डॉक्टर बीपी, वेट, बेबी की हार्ट बीट और एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं। कभी कभी इंटरनल एग्जामिनेशन से सर्विक्स डायलेशन भी देखा जाता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस जैसे हाई बीपी, लो फ्लूइड या बेबी डिस्ट्रेस दिखे तो आपके डॉक्टर डिलीवरी थोड़ा अर्ली प्लान कर सकते हैं। कुछ लेडीज़ का सवाल होता है कि क्या मुझे नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप घर पे कुछ चीज़ें अपनी साइड से फॉलो कर सकती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ाती हैं,
जैसे डेली 20 to 30 मिनट्स लाइट वॉक बहुत बेनिफिशियल होता है। ये पेल्विक मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर डॉक्टर ने परमिशन दी है तो लाइट स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। पॉजिटिव थिंकिंग रखिए क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स डिलीवरी डिले करते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन रखिए और प्रॉपर रेस्ट लीजिए। अगर आप मेंटली काम रहेंगी तो बॉडी नेचुरली कोऑपरेट करेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन समझ लेते हैं। 9 मंथ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अवॉइड करें, सडन जर्क से बचकर रहें और कोई हैवी वेट ना उठाएं। 8 घंटे की नाइट स्लीप और दिन में छोटी नैप्स लेना हेल्पफुल होता है। हर दिन बेबी की मूवमेंट्स काउंट करना हैबिट बना लीजिए। नॉर्मली दिन भर में कम से कम 10 मूवमेंट्स फील होने चाहिए। अगर लगता है मूवमेंट्स कम हो गया है तो डिले बिल्कुल मत करें, हॉस्पिटल विजिट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना हॉस्पिटल बैग पहले से रेडी रखिए। उसमें अपनी रिपोर्ट्स, आईडी, सैनिटरी पैड्स, फीडिंग गाउन, टॉवेल, स्लीपर्स और फ़ोन चार्जर रखें। बेबी के लिए कॉटन के कपड़े, डायपर, ब्लैंकेट्स और कैप, मिटेंस रेडी रखें। जब पेन स्टार्ट हो या पानी टूट जाए तो आपको टेंशन ना हो, सीधा बैग लेकर आप हॉस्पिटल निकल सकें। अब बात करते हैं 9 मंथ में होने वाले कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जैसे सीवियर हेडेक यानी तेज सर में दर्द, ब्लर्ड विजन यानी धुंधला दिखाई देना, ईचिंग ऑन पाम्स और सोल्स यानी हाथ और पैर के तालों पे खुजली होना या वाटरी डिस्चार्ज। ये सब सिम्टम्स सीरियस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी टाइम में खुजली होना सेफ है या अनसेफ और क्या करना चाहिए अगर खुजली हो, या वेजाइनल डिस्चार्ज कैसे समझें कि सेफ है या अनसेफ, इन दोनों ही टॉपिक्स पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा फीवर, वेजाइनल ब्लीडिंग या बेबी मूवमेंट्स बंद होना भी रेड फ्लैग है। इन सिचुएशंस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं मेंटल प्रिपरेशन की। 9 मंथ में एंग्जाइटी और नर्वसनेस नॉर्मल है, पर ओवर थिंकिंग से बचना ज़रूरी है। अपने पार्टनर, माँ या किसी क्लोज पर्सन से सपोर्ट लीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करें, जैसे मुझे अपनी बॉडी पे भरोसा है, मैं ये कर सकती हूँ। इससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगी, आप खुद को मेंटली रेडी फील करेंगी। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन से भी रिलैक्सेशन मिलता है। निगेटिव डिलीवरी स्टोरीज या कंपैरिजन से बच के रहें, हर जर्नी यूनिक होती है। अब बात करते हैं उस रियल टिप की जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था। डिलीवरी को स्मूथ बनाने के लिए एक सिंपल, नेचुरल और सेफ तरीका। 9 मंथ में एक सिंपल और सेफ टेक्निक है जिसे कहते हैं वार्म ऑयल फुट रिफ्लेक्स मसाज, और ये टिप मैंने पर्सनली बहुत सी मॉम्स पे ट्राई कराई हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं। हर रात सोने से पहले थोड़ा वार्म कोकोनट ऑयल लें और अपने पैर के मिडिल सोल एरिया को 5 से 7 मिनट तक जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करें। अब सवाल आता है, इससे क्या होता है? ये यूट्रस के रिफ्लेक्स नर्व्स को एक्टिवेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाता है, बॉडी नेचुरली ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करती है जो लेबर स्टार्ट करने में मदद करता है और आपको बेटर स्लीप और रिलैक्सेशन मिलती है। दोनों डिलीवरी के टाइम काम आते हैं, बस ध्यान रहे ये मसाज सिर्फ 37 वीक के बाद स्टार्ट करना है, और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन लाइक प्लेसेंटा प्रीविया या प्रीमैच्योर लेबर हो तो अपने डॉक्टर से पूछ लेना जरूरी है। अब एक बोनस टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस मसाज के बाद आप हल्का गुनगुना पानी सिप करें और स्लो डीप ब्रीदिंग लें। ये कॉम्बो नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज करता है जो पेन टॉलरेंस बढ़ाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में, पैरों का 5 मिनट का मसाज आपकी डिलीवरी को, बॉडी को और माइंड दोनों से रेडी कर सकता है। अब जब आपका 9 मंथ स्टार्ट हुआ है तो खुद को स्ट्रेस फ्री रखिए। अपने 8 महीने तक सब संभाल लिया, अब बस कुछ दिनों की बात है, आपके हाथ में एक नया जीवन आने वाला है जिसे दुनिया में लाने का सबसे बड़ा क्रेडिट आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।